हमारे साथ है मनन। मनन 2019 बीटेक पास आउट है एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग इन द media.net. He got off-campus internship in the media.net and he converted his internship into the PPO. What was the placement procedure of the media.net? Usually they take 3 interviews. 2 are coding rounds, and one is uh, one round with the senior person there. So mine, they took 4 rounds because first round was didn't go that well. So because of that, they took an extra round. So first 3 rounds were purely competitive programming. They gave me one dynamic programming question in each of the 3 rounds, and I had to first tell my approach. Then I had to write the code for the same, and it went over for like 45 minutes to 1 hour each interview was. They ask you to write the code in front of them, or they it was a common link they shared in which I had to write the code, and they could also edit it. So they wrote the question there and I could write the answer. So I think you were not prepared for that. Means writing the code in front of the interviewer is a bit of the task, and specifically in the virtual framework. So how did you prepare for that? Actually, ये बहुत जल्दी में हो गया था इंटरव्यू स्टार्ट. मैंने सिर्फ रेफरल दिया एंड अचानक से कॉल आ गई. तो आई वाजंट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट जैसे इंटरव्यू होते रहे तो इट वाजंट दैट बैड. मेरे को भी लग रहा था कि वर्चुअल में थोड़ा इशू आएगा इंटरव्यू में, बट ऐसा हुआ नहीं था. मतलब द पर्सन हैड द नॉलेज अबाउट द क्वेश्चन, सो इफ यू न्यू द आंसर तो उसे पता चल जाता था कि मतलब अगर तुम थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे बट उसे पता है कि तुम्हें समझ आ रहा है, तो ही गेव हिंट्स एंड उसके बाद वो तुम्हें थोड़ा हिंट देता था. मतलब वो अपने थोड़े इनपुट आपको देगा कि ये टेस्ट केस सोचो इस टाइप से. हाँ, अगर तुम बिल्कुल ही मतलब मेरा फर्स्ट राउंड ऐसा था, मैं बिल्कुल थोड़ा ब्लैंक हो गया था, इसलिए मेरा फर्स्ट राउंड इतना अच्छा नहीं गया था. तो उसने मुझे काफी हेल्प की थी. फिर उसकी हेल्प से मैं एंड में आंसर तक पहुंच गया था, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा राउंड लिया था मेरा. So that means कि interviewer always want to know कि आपको क्या आता है. मतलब वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं instead of elimination round. कि अगर आपको नहीं भी आता तो they try to help you and get to know कि तुम्हें क्या आता है, मतलब क्या नॉलेज है तुम्हें. हाँ, मतलब वो थिंकिंग प्रोसेस चेक करना चाहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ी थोड़ी हिंट देते हैं कि तुम हिंट से तो एटलीस्ट आंसर तक पहुंच पाओ. अगर उससे भी नहीं होता फिर तो वो सीधा मतलब अच्छा तुम्हारा रिव्यू नहीं देंगे फॉर दैट. ओके. एंड तुमने प्लेसमेंट के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी? व्हाट वाज योर प्लेसमेंट स्ट्रेटजी? मतलब सब काफी करते हैं कोडिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, और कितने टाइम पहले स्टार्ट की थी? मैंने कोडिंग तो सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी थोड़ी बहुत, बट जो मेन प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट की थी वो वाज 2 months बिफोर माय इंटर्नशिप पीरियड, ब्रेक बिफोर माय थर्ड ईयर. तो फोर्थ सेमेस्टर से तुम रिग्रेस कोडिंग में लग गए थे? हाँ, मतलब स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर करना. पहले जस्ट कोडिंग करता था, स्पेशली इंटरव्यू के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा था. बट स्पेशली जब प्रिपेयर करना स्टार्ट हुआ वो बिफोर थर्ड ईयर था, जब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आने वाली थी. तो देन इंटर्नशिप को पीपीओ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? वो तो जब मैं वहाँ गया था तो जो काम मिला था उसके बेसिस पे ही वो पीपीओ देते हैं. तो काम 2 months का उन्होंने देखा कैसे कर रहे हैं, उनका रिव्यू आता रहता था. टाइम टू टाइम वो रिव्यू भी देते थे, तो उनके रिव्यू के हिसाब से आगे काम करना. फिर एट द एंड तुम्हारे मैनेजर पे होता है, जो वहाँ पे मैनेजर है, तो वो उस मतलब जितना काम ढंग से कर सकते हो उतना करो, एंड देन वो मैनेजर के ऊपर होता है कि पीपीओ यू विल गेट अ पीपीओ और नॉट. इंटर्नशिप के टाइम पे क्या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता है? अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो बहुत कम टाइम मिलता है. जैसे मैं बहुत सीरियसली कर रहे हो? हाँ, मतलब इंटर्नशिप चल रही है, वीकेंड मिलता था, फिर वीकेंड पे ज्यादा कोडिंग करने का मन नहीं करता था क्योंकि इतना काम किया था वीकडेज पे, तो काफी कम टाइम में निकाल पाता था कोडिंग करने. अगर आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों पे ध्यान देना हो तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रिपरेशन रखो. इंटर्नशिप पे जाने से पहले से आपकी प्रिपरेशन
अच्छी हो जानी चाहिए प्लेसमेंट के लिए भी, मोर और लेस। हाँ वो, लेकिन ये होता है 2 मंथ्स जो उससे पहले के होते हैं प्लेसमेंट के, वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें तुम भूल जाते हो उन 2 मंथ्स में। तो ट्राई करना चाहिए कि साथ में प्रिपेयर करो, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तुम्हें क्या लगता है कि इंटर्नशिप के थ्रू पीपीओ लेना ज्यादा इजी होता है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट क्रैक करना ज्यादा इजी होता है? तो व्हाट डू यू सजेस्ट? वो अब काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, मतलब वो डिपेंड करते हैं कंपनी पे, कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी इंटर्नशिप रख लेती है बट पीपीओ नहीं देती। मतलब ऐसी बहुत कंपनीज होती है जो पीपीओ ऑफर ही नहीं करती, या फिर ऐसी ओके। होती हैं जो कम ऑफर करती है। तो वो अब अगर उस कंपनी में पता है कि नहीं लगेगा तो साथ में प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। अब पता है तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम्हारा लग जाएगा, तो बेटर है तुम काम ढंग से करो। सो मतलब ये कंपनी जिसमें आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो, तो ये पहले से पूरा आपको पता कर लेना चाहिए कि वो कितने परसेंट पीपीओ में कन्वर्ट करती है इंटर्नशिप को। हाँ वो जाके पता चल जाता है। अच्छा। मतलब लोगों से बात करते हो, जो और लोग आए होते हैं उन्हें भी काफ़ी चीज़ें पता होती है। फिर सीनियर होते हैं तुम्हारे वहाँ पे, उनको ओके। भी पता होता है कि कितने लोगों की लगती है। उनके लिए तो हर साल इंटर्न आते हैं, तो पता चल जाता है वहाँ जाके कि क्या सीन होता है आगे पीपीओ का। और प्रोजेक्ट मतलब किस तरह के बनाने चाहिए मतलब स्टूडेंट्स को कि जो उनके रिज्यूमे में अट्रैक्टिव भी दिखें, क्योंकि सम पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द मशीन लर्निंग एआई। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए? जैसे तुमने मेरे अंदर किया था, आई थिंक ऑटो हाँ एनकोडर पे अपनों ने काम किया था। हाँ, ऑटो एनकोडर, यस। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। जनरली लोगों का प्रोजेक्ट भी जब फ्रेशर जाते हैं तो प्रोजेक्ट पे वो, कुछ कंपनीज हैं जैसे स्टार्टअप होती है वो ज़्यादा फोकस करती हैं, बट जो ये मेन लार्ज कंपनीज हैं वो इतना फोकस नहीं करती। वो ज़्यादा तुम्हारी थिंकिंग और डेटा उसको स्ट्रक्चर देखती और है। कोडिंग पे ज्यादा वो करती हैं। सो तो मेरे अकॉर्डिंग इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं थे जब मेरा प्लेसमेंट या मैं इंटर्नशिप में गया। यू आर तो जस्ट मेरी फिफ्थ इंटर्नशिप में सेमेस्टर। उन्होंने प्रोजेक्ट कुछ नहीं सीखा था। ओके। सो तुम्हारे हिसाब से प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब कंपनीज में आपको जॉब चाहिए, सो उसके लिए कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, या सम पीपल स्टार्ट इन द सिक्स सेमेस्टर ओनली? कोडिंग जो है वो, अगर इंटरेस्ट है कोडिंग में तो वो पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो काफ़ी हेल्प करती है इन द बिगनिंग इंटरव्यूज, कि तुम्हारी टाइमिंग, जल्दी तुम्हें एक तो अटेम्प्ट करना है, सोचना है, उसी टाइम पे कोड भी करना है, तो उसके लिए टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा आएगा, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद मेन जो प्रिपरेशन है, मतलब जो स्पेसिफिक उसके लिए करनी है, वो जस्ट 2-3 मंथ्स बाद भी चलेगी, बट कोडिंग स्टार्टिंग से ही कर देनी चाहिए। थैंक यू मनन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ इन द मीडिया नेट। Do like this page and subscribe and share it with other people as well. थैंक यू मनन, थैंक यू वेरी मच।